सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल ते मेरे नाल रोजाना तरना सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला स्वागत कर लेने, फिर अहम मुद्दे उत्ते और चर्चा करांगे। सतीश जी राम राम नील कमल जी, राम राम सारे दर्शकों ने सत श्री अकाल और प्यार भरी राम राम जी नील कमल जी। और सुनाई की हाल चाल ने, क्योंकि गल जे अज करिए तो अज देश भर दे विच जिहड़े मैडिकल स्टोर्स ने उन्हां दे वल्लों ओह हड़ताल ओह कीती गई है। चंडीगढ़ पंजाब दे विच भी जिहड़े ने 25,000 दे करीब जिहड़े मैडिकल स्टोर ओह बंद ने। जे पूरे देश भर दी आपां गल करिए तो 6 तो 7 लाख दे करीब जिहड़े मैडिकल स्टोर ओह हड़ताल ते ने। हालांकि इस दौरान जरूर जिहड़ियां ने एमरजेंसी मैडिकल सेवावां दी गल कीती जावे, एमरजेंसी दवाइयां दी गल कीती जावे तो ओह जरूर जिहड़ी हैगी आ उपलब्ध करवाउण दी जिहड़ी हैगी आ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मेडिकल स्टोर वो बंद जड़े नजर आए। हरियाणा की हालात बिल्कुल नील कमल जी, हरियाणा में भी हालात जो है आज मेडिकल स्टोर अगर ये बात करें तो ज्यादातर जो है वो बंद रहे, क्योंकि जो है ऑनलाइन दवा विक्रेता हैं जो इनके विरोध में ये जो है फिर इन्होंने स्ट्राइक कर दी। हरियाणा के जो एसोसिएशन है, हालांकि 2 एसोसिएशन है, एक स्ट्राइक पे रही और एक जो है स्ट्राइक में एक ने भाग लिया नहीं। लेकिन जो है इनकी अगर बात करें तो स्ट्राइक जो है लगभग कई जिलों में कामयाब रही। सोनीपत की बात करें, पानीपत की बात करें, पानीपत में 2 एसोसिएशन थी, एक ने भाग ले लिया और एक ने इसमें जो है भाग वो लिया नहीं। नील कमल जी, ऑनलाइन दवा बिक्री का जो विरोध है, मेडिकल स्टोर आज हरियाणा में लगभग बंद रहे। गुड़गांव पंचकुला में इनका कोई असर नजर नहीं आया, क्योंकि पंचकुला के जो दवा विक्रेता थे वो इसमें शामिल हुए नहीं। और जो स्टेट केमिस्ट एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है नील कमल जी, उसने जो है बुधवार को जिले में मेडिकल स्टोर बंद करने का वो ऐलान कराया था। लगभग हरियाणा में जो है बात करें 20,000 मेडिकल स्टोर है। हिसार, सोनीपत, यमुनानगर और फतेहाबाद समेत जो है आज कई जिलों में ये जो स्टोर थे वे बंद रहे। सोनीपत में 2 दुकानों के बाद तो पोस्टर भी ला दिया, भाई स्ट्राइक है और स्ट्राइक के नजरिए से जो है दवाइयां वो दी नहीं जाएगी। अस्पतालों में जो सेंटर हैं, जो अस्पतालों में केमिस्ट हैं, जो दवाई की दुकानें हैं, जन औषधि केंद्र है, वे जो है सारे के सारे खुले हुए हैं और इमरजेंसी में मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो आने नहीं आएगी, क्योंकि जो अस्पताल में केमिस्ट की दुकानें हैं वो सारी की सारी खुली हुई है। हालांकि जब तक हम अपना ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हड़ताल का जो टाइम था वो 12 बजे तक का टाइम था। पंचकुला और महेंद्रगढ़ में जो है दुकानें वो खुली रही, पंचकुला में खुली रही, महेंद्रगढ़ में खुली रही और गुड़गांव में जो है खुली रही। करनाल की मैं बात करूं नील कमल जी, करनाल में असर जो है मिला जुला रहा। एसोसिएशन 2 है, एक ने जो है इससे दूरी बनाई और दूसरी ने जो है इसमें शामिल होया। ये बात है नील कमल जी, बिना वैध जो है डॉक्टर के जो दवाई दी जावा है, बिना वैध पर्ची के, इन्हें ना विरोध इस बात का है भाई दवाई जो दी जावा उससे मरीज की तबीयत वो खराब हो जाएगी, मरीजों की सुरक्षा के साथ ये खतरा है। इनकी मांग है ये एसोसिएशन की। और भाई नील कमल जी, भाई ये अच्छी बात नहीं है इस तरह से जो है ऑनलाइन दवाइयां दी जावा। केमिस्ट ने एक बात का मैं जिक्र जरूर करूंगा नील कमल जी, मेरे बात दिमाग में आएगी बीच में बात करते करते, भाई मरीजों की सुरक्षा के खतरे की इन्होंने बात करी एसोसिएशन ने, बड़ी अच्छी बात है, करनी भी चाहिए मरीजों की सुरक्षा की बात। लेकिन जब ये केमिस्ट वाले खुद जो है बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाइयां बेच है, तब मरीजों की सुरक्षा करा जावा है। ये बात भी सोचने की है, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा, आप मेडिकल स्टोर पर जाओ, कहने की बात कुछ हो रहा है, करने की कुछ हो रहा है। मैं धरातल की बात करने लग रहा, आप जो है मेडिकल स्टोर पर जाओ, दवाई का नाम लो, पटदेसी डॉक्टर जो है वो मेडिकल स्टोर वाला आपने जो है दवाई दे देगा, आपके पास डॉक्टर की पर्ची हो चाहे फिर ना हो, भाई तब सुरक्षा क्यों जावा है। देश जो है डिजिटल होने लग रहा, लोग जो है ऑनलाइन सुविधाओं की तरफ बढ़ने लग रहे, लेकिन यहाँ ऑनलाइन सुविधाओं का विरोध है।
विरोध इस बात का है भाई लोग जो है घर बैठे दवाई मंगवा लिया, और जो बुढ़े ठहरे हैं या दूसरे हैं बिंदक में जो है दवाई थोड़े से पैसे लगाकर उनके पास पहुंच जाए। लेकिन इसमें जो है ये जो आम जनता को जो सुविधा मिलने लग रही है, मैं तो ये कहूंगा कि उस सुविधा का विरोध भी करने लग रहे, क्योंकि इस बात की भी चर्चा कुछ लोग करते हैं भाई जो है ऑनलाइन सुविधाएं होने लग रही, और इन्होंने जो है अपना दुकानों की ये बात आ कि भाई हमारा काम जो है कैसे चलेगा। सोनीपत में नीलकमल जी लगभग 1000 दुकानें हैं, और पानीपत में जो है 2 धड़े हैं, जिससे मैंने कनाल की बात करी 2 धड़े में तो एक धड़े दुकान जो है खोल कर रखी और दूसरे ना जो है वो बंद रखी। हालांकि सोनीपत में जो है लगभग असर इसका ठीक ठाक रहा, दुकानें जो है बंद रही। पंचकुला वाले जो है हड़ताल से दूर रहे, में शामिल हुए नहीं, और गुड़गांव वाले तो नहीं बोले भाई नियमों के खिलाफ जो बात है वो कोर्ट में केस चल रहा है, अब भाई उस पर कोई फैसला आएगा, उस फैसले का कोई आदेश होएगा, फिर जो है हड़ताल करने का टाइम आएगा। अब जो है हड़ताल का अभी टाइम आया नहीं, ये बात क्या का ये जो गुड़गांव वाले हैं वो भी जो है दूर रहे इस हड़ताल से, भाई ऐसी कोई बात इसमें है नहीं। जो ड्रग कंट्रोलर है नीलकमल जी, उनकी भी कभी बयान इस बात को लेकर ये है भाई किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाए, भाई अगर किसी को इमरजेंसी है तो उसको जो है दवाइयां जरूर दो, गंभीर मरीज को मना दवाइयों के लिए मत करो। हालांकि जो अस्पतालों में दुकानें हैं जिसका हमने जिक्र भी करा वो पहले से ही जो है खुली हुई है। ऑनलाइन लाइसेंस, अच्छा बात ये भी कर रही है भाई ऑनलाइन लाइसेंस जो दवाई बेच रहे हैं उनके पास है कि नहीं है। एक ने दुकान कर रखी, उसका लाइसेंस देखे जावा उसके पास दवाई है कि नहीं है, जो है 18 ते बिल्कुल स्टॉक वेख्या जांदा कितना आया कितना सारा कुछ, प्रतिबंधित दवाई तो नहीं बेची जा रही, सारा कुछ 18 ते लेकर 20% तक इन्हें जो है कमीशन मिला नीलकमल जी जो स्टोर खोले बैठे हैं। लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन पे तो वो 30% पे दवाई की छूट देते हैं, 30% में अब कस्टमर तो घर दवाई मिलने लग रही, 10% की लेस पे होने लग रही। तो इनका डर इस बात का है भाई कभी मार्केट पे कब्जा ना हो जाए और ये ऑनलाइन वाले दवाई जो है बेचने में कामयाब ना हो जाए, इस बात का भी ये चर्चा करते हैं। भाई बिना नियमों के जो है ये दुकानें बिना जी गल यही कह रहे ने कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮੋਂ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਥਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। एसोसिएशन की नीलकमल जी 4 मांगे थी। एक मांग थी भाई बिना नियमों के जो दवाइयां की जो ऑनलाइन चल रही है इसको जो है बंद किया जाए। एक GSR 220E और GSR 817E का जो नियम है उसको वापस लिया जाए। दूसरा फार्मेसी के जो नियम है वो शर्तें हैं जो वो जो है वो करड़ी करी जाए भी ऑनलाइन में नकली जो है पर्ची देख कर नकली पर्ची के सारे पे दवाइयां बेच दें और ये डॉक्टर जो है असली पर्ची से दवाइयां बेच जाए, वहां तो फोटो बेच नहीं ये दवाई बेच दो भी पर्ची नकली भी हो सका। जो है लोकल दुकानदार का जो मार्जिन है वो 20 से लेकर 20% तक होता है, लेकिन यहाँ जो है मार्जिन ऑनलाइन में 20 से लेकर 50% तक की बात आवा। अब जिसने जो है मार्जिन ज्यादा मिलेगा मरीज ने भी कह लो दवाई खरीदने वाले ना तो वो तो फिर उस तरफ जाएगा। इन्होंने डर है भाई थारी मार्केट में कभी कब्जा ना हो जाए इस बात को लेकर। लेकिन नीलकमल जी बात सच्ची भी है एसोसिएशन वालों की गल एक पासे सतीश जी बिल्कुल सतीश जी गल दूसरी भी हैगी, दूजे पासे कहते कि असं मोटी लाइसेंस फीस भी तार रहे हैं, दुकान भी रखी है, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਦਵਾਈ 75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸਲ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ कई बार नहीं नीलकमल जी ਹੁੰਦਾ है, कई बार नहीं अक्सर ऐसा होता है दवाई के पत्ते पर लिखे हुआ 150 रुपए MRP और वो पत्ता आप ना 20 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे में बात हुआ मार्जिन की 20 से 30% मार्जिन लेवा, तो इतना फिर इस गैप में जो है ग्राहक ने जरा तक मर्जी आप पैसे ले लो, उसने तो 150 देखा भाई MRP 150 है, उससे ज्यादा तो ले ही नहीं रहा। उसके बीच में अगर वो दवाई 30 रुपए की मिलने लग रही है तो बीच के गैप में कितना मार्जिन है ये भी सोचने की बात है। दूसरी बात हम बात कर रहे थे ऑनलाइन दवाइयों की, भाई जिस तरह के दवाइयां बेचने के बहुत सारे नियम हुआ, लाइसेंस हुआ, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं भाई दवाई जो है आपको जो दवाई दी जा रही है उसमें
दुकान में पंखा होना चाहिए, उसमें फ्रिज होना चाहिए, दुकान का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिसमें वह दवाइयां रखी जाओ। अक्सर हम देखते हैं सुरक्षित, अक्सर हम देखे हैं भाई कई बार दुकानों पर छापा पड़ जाए और दवाइयों के सैंपल हो जाए फेल। वो सैंपल फेल क्यों हुआ है? हालांकि हर बार जो है कंपनी की गलती नहीं होती, क्योंकि जो उसकी रख रखाव की गलती हुआ है। जैसे कि धूप में दवाई चल के आई और उस पर धूप लगी, हो सकता है उसकी वजह से दवाई खराब होगी हो, दुकान के बाहर दवाई डिब्बे में पड़ रही तब खराब होगी हो, उसको टेम्परेचर उतना नहीं मिला, फ्रिज में बिजली भाग गई तब दवाई खराब होगी हो। तो इस तरह से फेल हो जाते हैं। लेकिन जो दवाइयां ऑनलाइन आती हैं, इनमें अब बैग में लेके आया, धूप में लेके आया, गर्मी में लेके आया, तब भी दवाई खराब हो सकती है। नीलकमल जी, वो किस तरीके से लेके आया, वो कहां से लेके आया, कैसी दवाई है, इस बात का भी नीलकमल जी बात तो इनकी सच्ची है। लेकिन एक तरफ तो समाज को मिलने वाली सुविधाएं हैं और दूसरी तरफ जो है भाई बाजार पे कब्जा ना हो जाए, उसको बचाने की एक कवायदा, ऐसी चर्चा समाज में है। बिल्कुल चर्चा हैगी है, पर इस अपने खदशा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰੋਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹ ਹੋਈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ सियासी तौर पे भी देखिए या वैसे भी देखिए तो की देखा जा सकता? बिल्कुल नीलकमल जी, आपने बात कही। आज का वो टाइम आ गया कि राजनीति जो है डेरों के इर्द गिर्द घूमने लगी। बहुत सारे नेता जो है डेरियों में बाबे ते मिलने जावा। हालांकि बात जो है श्रद्धा की हुआ है, भाई किसी की श्रद्धा जिसमें हो वो वहां जाए। लेकिन जब जो है जब नेता जो है इलेक्शन के टाइम में या उसके आसपास जो है मिलने जावा, बहुत सारी बातों के विवाद भी हो जाए। भी फलाना नेता जो है फलाने बाबे थे मिलने के लिए चले गया, चाहे वो फिर डेरा सच्चा सौदा की बात हो या फिर जिस तरह का रामपाल की बात आई नीलकमल जी, रामपाल से मिलने के लिए नवजोत कौर सिद्धू गई, डेरा सच्चा सौदा में मिलने के लिए जाया करा। बहुत सारी जगह ऐसी हो गए। राधा स्वामी जो डेरा व्यास है आजकल उनका भी जो है चर्चा में रहता है कि जो बीजेपी के जो नेता हैं वो जो है बड़े गेड़े काट है राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले बाबा के पास। अब आपने बात करी पंजाब की, पंजाब में नवजोत कौर सिद्धू की, पंजाब में 2027 में चुनाव होने और चुनावों के नजरिए से अगर इस बात को देखा जाए, राजनीतिक नजरिए से देखा जाए, जब कोई नेता किसी बाबे से मिलने जावा है तो फिर वो चर्चा जरूर बना, भाई क्यों मिलने के लिए गया, चाहे वो उसकी श्रद्धा हो या फिर वो वैसे मिलने के लिए गया हो। नीलकमल जी, नवजोत कौर सिद्धू जो है रामपाल से मिली। रामपाल जो है पंजाब कांग्रेस की जो पूर्व प्रधान है नवजोत और उनकी जो पत्नी है नवजोत कौर सिद्धू, वो जो है सतलोक आश्रम के जो प्रमुख है उनसे मिलने के लिए पहुंची रामपाल थे। रामपाल के जो है पैर छुए और उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया। एक वीडियो वायरल हुई, एक वीडियो सामने आई, उस वीडियो को लेकर यह बात चर्चा में आ गई। जो है 11 साल जेल में रहने के बाद जो है रामपाल जो है 10 अप्रैल में छूट के वो बाहर आए थे। कई नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। अरीब जो है रामपाल से मिलने के लिए जो है ये नवजोत कौर सिद्धू पहुंची। रामपाल का सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है, एक चैनल है स्पिरिचुअल लीडर रामपाल के नाम से, और उस पर एक 2 मिनट कुछ सेकंड लगभग 4 सेकंड का वीडियो है वो डाला गया। इनकी मुलाकात का जो वीडियो था वो डाला गया। उस वीडियो में जो है वो शेयर करा इस पे वर्चुअल पे अपने पे जो स्पिरिचुअल वर्चुअल है इस पे दोनों का जो संवाद है वो उसमें दिखाया जा रहा है। उस पर जो है मन्ना तो वो कहने लगी भी मन्ना तो आपसे मिलने के लिए जेल में आना था, जब ये जेल में था मैं तो बहुत दिन पहले से मिलना चाह रही थी। इस बात का भाव ये होया मैंने आपसे मिलने के लिए जेल में आना था, पर परमात्मा ने मेरी सुन ली और आपको जेल से जो है बाहर वो निकाल दिया और मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो इस बात पर रामपाल ने जो है हंसकर मुस्कुराया, फिर ये कह दिया भाई ये सब आप लोगों की दुआओं का असर है, मैं जेल से बाहर आया। तो पंजाब में रामपाल के बहुत सारे अनुयायी हैं।
हरियाणा में भी बहुत सारे अनुयायी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब पंजाब में इलेक्शन है 2027 में, अब लोग इस बात को उस नजरिए से, इस मुलाकात को उस नजरिए से भी मिलकर जोड़कर वो देखने लग रहे। हालांकि जो नवजोत कौर सिद्धू है वो ये कहने लग रही मैं तो भक्ति लेने के लिए आई हूं। तो क्या वो वास्तव में वहां भक्ति लेने गई या फिर ये कोई नीलकमल जी कोई राजनीतिक बात है, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल मुलाकात जो है वो चर्चा का विषय बन गई राजनीतिक गलियारों में। बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों 'ਚ चर्चा का विषय है क्योंकि 10 अप्रैल ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮਪਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੀਵੀਅਰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੂ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 46.9 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ 45 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਅੱਗ ਵਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੇ 50 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਪਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। देसी भाषा में कहते करा नीलकमल जी भाई जेठ का महीना बड़ा गर्म हुआ है और उसमें सारे सिर पर जो कपड़ा लेकर चला भाई यूं ही इसने जेठ का महीना निकल दे। और इस बार जो जेठ का महीना है वो 2 हैं, परिस्थितियां ऐसी बन रही तो मतलब गर्मी जो है ज्यादा रहने की संभावना है जी। बिल्कुल बिल्कुल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 46 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 47.3 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਉਹ 50 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 29 ਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ करना चाहिए। बिल्कुल नीलकमल जी, एक जिक्र और करता चलते चलते जो है मान सरकार ने जो गैंगस्टर वार आजकल उनके चल रहे हैं युद्ध नशे के विरुद्ध कह लो, उसमें जब मान सरकार ने गैंगस्टरों से जो वार की मुहिम है वो लगातार जो है नीलकमल जी जारी है। गैंगस्टर थे वार के 119वां दिन है आज और पंजाब के पुलिस द्वारा जो 512 स्थानों पर जो छापेमारी करी गई है। एक अपडेट है मैं जानने दे दूं क्योंकि 119वां दिन था जिसका 218 लोग जो है इसमें गिरफ्तार करे गए और पुलिस की जो टीमें हैं 133 व्यक्तियों के खिलाफ की जो है एहतियातन के तौर पर कार्रवाई वो करी गई है। 17 लोगों को पूछताछ करके छोड़ दिया गया। नीलकमल जी, एक नंबर हेल्पलाइन जारी जरूर इन्होंने कर रखा कि अगर किसी को इस तरह कोई सूचना देनी हो तो उस नंबर पर जो है सूचना वो जरूर दे। भाई पंजाब से जो नशा है वो खत्म करना है। हालांकि पिछले दिनों जो है पंजाब का एक ASI जो है खुद नशा खरीद गया, वो पकड़ा गया था, उसके वीडियो जो है वायरल हो गई थी, बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया था जी। बिल्कुल, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ
ਜਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੜੇ ਰੁਖ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਥ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਚਲੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।